बड़ी इंपॉर्टेंट वाकया एक हुआ है 24 घंटों में, और वो हुआ है इसका बराह रास्त ताल्लुक अब अभी पाकिस्तान से कैसे ताल्लुक है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक साहब उनका नाम है एडम्यूंडो गोंजालेस। एडम्यूंडो गोंजालेस। अच्छा, ये जो है इनका नाम ज्यादा सुना नहीं था कुछ अर्से पहले तक, दुनिया में इनका नाम ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन पता उस वक्त चला जब ये जुलाई में वेनेजुएला वेनेजुएला के इलेक्शंस में ये खड़े हुए निकोलस मेडोरो के सामने। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि वेनेजुएला का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। अभी एक मिनट में आपको ताल्लुक निकाल के दिखाता हूँ कि वेनेजुएला का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक। ये जो गोंजालेस थे, ये जनाब मेडोरो के खिलाफ वहां पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में ये खड़े हुए, इलेक्शन वो मेडोरो ने कहा कि मैं जीत गया हूं, इन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानते, अमेरिका ने इनको तस्लीम कर लिया, कुछ मुल्कों ने जिनमें चाइना और रशिया मौजूद हैं, ठीक है, बड़े दुनिया के अगर आप मुल्कों का नाम लें तो रशिया जो है वो मेडोरो के साथ और चाइना खुल के मेडोरो के साथ, वो दोनों मेडोरो के साथ। अब जनाब निकोलस मेडोरो के खिलाफ जनाब मुजाहरे शुरू हो गए। अब ये ज़हन में रखें, ये कौन निकोलस मेडोरो हैं? ये वो निकोलस मेडोरो हैं जो वेनेजुएला के सदर हैं। वेनेजुएला कौन? जो लैटिन अमेरिका का मुल्क। वेनेजुएला कौन? जिनकी कौन सा मुल्क जिसकी सरहदें वो कोई 1100 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा से जुड़ती हैं अगर नक्शे में देखें तो। और निकोलस मेडोरो कौन? ये निकोलस मेडोरो वो जिनका तख्ता उलटने की कोशिश हुई थी ट्रंप के दौर में, और जॉन बोल्टन ने, जो भोंडी तरीन अगर कहीं कू हुई है ना, कोई नाकाम, तो वो वेनेजुएला में हुई थी, तारीख में याद रखी जाएगी। और वो ये बात चंद रोज पहले भी मैं बता चुका हूं कि इससे ज्यादा भोंडी, इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की। और उसमें ये हुआ कि उन्होंने वहां से, जॉन बोल्टन ने कुछ अरसे बाद जो है वो ये कहा भी, इकरार भी किया था कि हाँ भाई हमने तख्ता उलटने की कोशिश की थी मेडोरो की, और उसके बाद वो जो है वो गले पड़ गया। तो अब मसला ये है कि वो जॉन बोल्टन, लेकिन वो इतना अजीब, ये मैं लोगों को याद दिला दूं, ये 8वीं स्लाइड लोगों को याद आ जाएगा फौरन। जॉन बोल्टन सेड ही प्लान्ड फॉरेन कूज, ग्लोबल आउट कराए, और वेनेजुएला लैशेस आउट 7th स्लाइड बोल्टन कू क्लेम, ठीक है। अब लोगों को याद आ जाएगा कौन सी वाले किस मुल्क की बात हो रही है जब जॉन बोल्टन ने कहा था। और फिर हुआ वही था, वो जो एक ऑपरेशन हुआ था, वो जिस ऑपरेशन के नतीजे में अमेरिकन भेजे थे, अमेरिकन कोई जो है वो प्राइवेट जो सिक्योरिटी बनी हुई है फर्म्स, उनके बंदे यहाँ भेजे थे। उनमें जो 2 वेनेजुएला ने पकड़ लिए थे, वेनेजुएला ने पकड़ के उनको टीवी पे लेकर आ गए थे। वो जनाब एक इंतहाई भोंडी जो है वो जो है वो अजीबो गरीब किस्म की कोशिश हुई। अच्छा, वो जो 2 पकड़े थे बंदे इन्होंने, वो बंदे टीवी पे लेकर आ गए थे अमेरिका के बंदे, वो अजीब एक स्यापा पड़ गया था। और उसके बाद जो है वो मतलब एक बहुत ही जो है ना, आप समझें कि यानी एक भोंडी किस्म की जो है ना, बड़ी भोंडी सी वो एक कू की कोशिश थी जो कि फेल भी हो गई। और उसके बाद जो है वो ना सिर्फ ये कि उस जमाने का ये 13 स्लाइड अगर देखें, द डेंजरस गेम डोनाल्ड ट्रम्प इज प्लेइंग विद वेनेजुएला, बहुत ही उनके अपने अखबार जो उन्होंने कहा कितना भोंडा प्लान है। न्यूयॉर्क टाइम्स देखें 12 स्लाइड 2018 के, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कसेस कू प्लान्स विद रेबल वेनेजुएला। तो ये इतना एक अजीब सा था। और ये जो है ये अगर हम देखें 2020 का एसोसिएटेड प्रेस देखें तो एक्स बेल्ट बेरेट लेड फेल्ड अटेम्प्ट टू आउस्ट जो है ना वेनेजुएला's मेडोरो, चलें जी। और उसके बाद ये ब्लूमबर्ग 10वीं स्लाइड 2020 की, 2 अमेरिकन्स हेल्ड इन वेनेजुएला आर पार्ट ऑफ फेल्ड रैग टैग कू, यानी बहुत ही अजीब और गरीब किस्म का मामला। और वो कश्ती में बैठ के आ रहे थे, और कश्ती में बैठ के आने की कोशिश की, वो पकड़े गए, और जनाब पकड़ के वो कोई जनाब फेल हो गई। अच्छा, एनीवे, अब जनाब हुआ ये कि इलेक्शन हुआ अभी दोबारा, अब दोबारा मेडोरो खड़े हुए, और मेडोरो के सामने जो है वो ह्यूमन राइट्स की बड़ी वो बड़ा नाम है मैरिया कोरिना मैचोदो। अच्छा, अब वो जो है वो खड़ी हुई, उनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, वो अमेरिका सपोर्ट, अब वो इसीलिए खड़ी नहीं हो सकी इलेक्शंस में कि उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी,
फिर एडमुंडो गुंडालिस को खड़ा किया। उसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए, मुजाहरे 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 मुजाहरे। और वो जनाब क्या हुआ कि उधर से अमेरिका ने सपोर्ट कर दी उन मुजाहिरीन को, हुकूमत को तस्लीम भी कर लिया। और एडमंड गुंडालिस हैं उनको तस्लीम भी कर लिया उन्होंने। और जनाब एक जनाब मेदोरो का तख्ता उलट जाएगा, ये सारा हो गया। अब जनाब क्या हुआ कि ये चंद रोज पहले जो है, ये जो एडमंड मेदोरो हैं, इन्होंने अच्छा अर्जेंटीन ने इनकी हमायत कर दी। कौन? अर्जेंटीन, जो कि पिछले कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ब्रिक्स में शामिल हुआ था और फिर निकल गया था। ठीक है। और उसके जो नई क़यादत आई थी वो जो है वो अमेरिका के करीब थे। उन्होंने कहा ब्रिक्स में नहीं जा रहे, और ब्रिक्स से वो निकल गए थे। आप याद करें जो मुल्क ब्रिक्स में ऐड हुए थे उनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, उसमें इथोपिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना भी था। लेकिन अर्जेंटीना ने अपने आप को निकाल लिया था कि हम ब्रिक्स में नहीं जा रहे और हम अमेरिका के साथ होंगे और उनकी इकोनॉमी, ये सबको पता है। अब क्या हुआ कि जो अर्जेंटीना की जो एम्बेसी वेनेजुएला में है वहां पे पनाह ली इन्होंने जाके, यानी ये वहां गए और इन्होंने जाके पनाह ले ली। इनके बहुत से लोग अर्जेंटीना की एम्बेसी में चले गए, कुछ लोग जो इन्होंने खुद जाके स्पेन की एम्बेसी में पनाह ले ली। ये जो वहां के ये जो एडमंड थे, एडमंडो गुंडालिस, और कुछ लोग जो है ब्राजील की एम्बेसी में चले गए तो उन्होंने वहां जाके पनाह ले ली। अब जनाब एक अजीब मसला हो गया। वो मेदुरो गवर्नमेंट जो है उन्होंने अर्जेंटीना के साथ 24 घंटे पहले कहा कि जी अर्जेंटीना और स्पेन और ये सारे मुल्क अपनी अपनी एम्बेसीज अर्जेंटीना के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए उन्होंने। ब्राजील ने कहा कि हम अच्छा अर्जेंटीना के मामला को देखते हैं। अच्छा, ये जो निकोलस मेदुरो हैं, याद रखें ये कौन है। ये वो निकोलस मेदुरो का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि 2013 में सदर बने थे यहाँ पे वेनेजुएला के सदर बने थे, और ये ह्यूगो चावेज के बाद आए थे। ह्यूगो चावेज, ठीक है ना, ह्यूगो चावेज जो हैं वो उनके बाद आए थे। और ह्यूगो चावेज के बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। 1999 से लेके वो जो है वो 2013 में अपनी डेथ तक वो सदर है, और वो जो है वो बड़े सख्त यानी मुखालिफ थे अमेरिकन पॉलिसीज के, और वो जो है वो फेडरल कास्ट्रो के बड़े करीब थे। और उनका जो नजरिया था वो ये था कि सोशलिज्म फॉर 21st सेंचुरी। और फिर उन्होंने जो है एक 2004 में उन्होंने एक अलायंस, बोलिवेरियन अलायंस फॉर द पीपल ऑफ फॉर अमेरिका, अवर अमेरिकाज करके ना, एल्बा के नाम से एक अलायंस भी बना लिया था ह्यूगो चावेज ने। और वो जो है वो उनकी फिर डेथ हुई, तो ये उनके साथ निकोलस मेदुरो उनके वाइस प्रेसिडेंट रहे। उनकी डेथ हुई, ये इलेक्ट हो गए, और जाहिर है कि ये जो है ये अपने एक नजरियात लेके फिर ये चाइना के करीब हो गए। बेल्ट एंड रोड, आगे पीछे इन्वेस्टमेंट चाइना की बहुत ज्यादा, रशिया के करीब हो गए। जिन दो मुल्कों ने इनको इलेक्शन जीतने के बाद मुबारकबाद दी सबसे पहले, उसमें से एक पुतिन थे और एक जो है वो चाइना की तरफ से इनको मुबारकबाद है। अब जनाब हुआ क्या है 24 घंटों में? हुआ ये है कि जो एडमुंडो गुंडालिस थे, यानी जो कि जिनको अमेरिका और बाकी मुल्कों ने मान लिया था सदर, वो फरार हो गए। और वो फरार हो गए, मुल्क छोड़ के चले गए, और मुल्क छोड़ के वो स्पेन में लैंड हो गए। स्पेन में उन्होंने असाइलम इन मुल्क छोड़ के चले गए। जो जिनको तस्लीम कर लिया था अमेरिका ने, बाकी मुल्कों ने, अमेरिका के साथ बाकी मुल्कों ने, वो मुल्क से फरार हो गए। और फरार हो गए वो स्पेन में लैंड हो गए, और उस लैंड हुए स्पेन में जब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना में है। जी डॉक्टर साहब, वो चाइना का दौरा कर रहे हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक कार्स को कैसे, यूरोप की क्या पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन की, स्पेन बड़ा उसमें फॉल किरदार अदा कर रहा है उस पूरे प्रोसेस में। तो वो जो है वो इस वक्त चाइना का दौरा कर रहे हैं। ये फरार होके जो है ये स्पेन पहुंच गए। ये पेड्रो सैंचेज जो है ये स्पेन के बड़े जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं। ये चाइना में है, चाइना सपोर्ट करता है मेदुरो को। मेदुरो का तख्ता उलटने की कोशिश एक दफा फिर शायद नाकाम हो गई है। वो जो है वो अमेरिका ने उनको माना हुआ था, वो भाग गए हैं। वो पहले जनाब अर्जेंटीना की एम्बेसी में घुस गए। इन्होंने कहा हम अर्जेंटीना की एम्बेसी में रेड कर देंगे आज। वो रातों रात वो स्पेशल प्लेन में फरार हो गए मुल्क छोड़ के। अजीब तमाशा है वेनेजुएला के अंदर। अब वक्फा ले मेरे ख्याल से, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये आपको बता दो ग्लोबल चेस बोर्ड के ऊपर कितने अजीबोगरीब किस्म के मामला चल रहे हैं जी। और जाहिर है कि अगर ये अमेरिका और चाइना और रशिया का मामला चल रहा है
तो फिर उनको वहां रुकना चाहिए था। जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, तो उस बंदे को वहां रुकना चाहिए था, वो छोड़ के भाग गया। तो ये अजीबो गरीब सूरत हाल बनी। तो मेदोरो के अब जाहिर है कि वो मतलब मौजूद है वहां पे फुल पावर के साथ। तो ये मेरा ख्याल है एक और बड़ा अजीब सा मामला हुआ। ये जॉन बोल्टन की जो अटेम्प्ट थी उसके बाद शायद ये दूसरा वाकया हुआ इस तरह का कि मेदोरो हुकूमत गिराने की कोशिश नाकाम हो गई।